दोस्तों ये है नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर किम जोंग उन। इस डिक्टेटर के साथ दुनिया का कोई भी कंट्री किसी भी तरह का एग्रीमेंट करने से डरता है। किम खुद ही नॉर्थ कोरिया में लॉ बनाता है और खुद ही इस लॉ को तोड़ता है। दुनिया के दूसरे अमीर तरीन लीडर किम के लिए लोगों को मौत के घाट उतारना एक सिंपल सा काम है, फिर चाहे इसका चचा या इसका अपना भाई ही क्यों ना हो। दोस्तों नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट किम जोंग उन का बड़ा भाई किम जोंग नेम हमेशा इसे नॉर्थ कोरियन रिजीम और किम की डिक्टेटरशिप के खिलाफ आवाज उठाया करता था। 2003 में किम ने अपने भाई को सजा के तौर पर नॉर्थ कोरिया से निकाल दिया। किम जोंग नेम चाइना में शिफ्ट हो गया और खामोशी से अपनी बाकी की जिंदगी चाइना में गुजारने लगा। अपने भाई को नॉर्थ कोरिया से निकालना किम जोंग उनके लिए कोई अच्छा फैसला साबित नहीं हुआ, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग नेम नॉर्थ कोरिया के सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी CIA का इन्फॉर्मर बन चुका था। किम जोंग नेम CIA को किम और नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सप्लाई करता था। किम जोंग उनको खतरा था कि CIA किम को मरवा कर उसके भाई को नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट बनाना चाहती है, जो कि किम के लिए खतरे की घंटी था। अब इस सारे मसले का सिर्फ एक ही हल था और वो था किम के भाई की मौत। 13 फरवरी 2017 किम जोंग नेम कुआलालंपुर से मकाऊ जाने के लिए कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में दाखिल होता है। किम जोंग नेम को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि एक नॉर्थ कोरियन सीक्रेट ग्रुप पहले ही से उनका एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहा है। इस काम को अंजाम देने के लिए आला दर्जे की प्लानिंग की गई, जैसा कि मूवीज में दिखाई जाती है। एक कोरियन एजेंट ने खुद को टीवी प्रोड्यूसर जाहिर करके 2 लड़कियों को अपने ग्रुप में शामिल किया। इनमें से एक का ताल्लुक मलेशिया से था, जबकि दूसरी वियतनामीज थी। इस कोरियन एजेंट ने खुद को एक टीवी प्रोड्यूसर जाहिर किया। इन दोनों लड़कियों को बताया गया कि वो एक कॉमेडी प्रैंक शो करने वाले हैं, जिसमें लोगों के चेहरों पर बेबी ऑयल लगाया जाएगा और फिर लोगों का रिएक्शन कैमरा में रिकॉर्ड किया जाएगा। इन दोनों लेडीज का कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए इन्होंने कई महीने तक यह प्रैंक शो शूट भी किया, जिसमें लोगों के रिएक्शन को कैच भी किया गया। लेकिन इन दोनों को जरा भी मालूम नहीं था कि यह प्रैंक इनको एक दिन ले डूबेगा। 13 फरवरी 2017 दोनों लेडीज को प्रोड्यूसर ने एक बार फिर प्रैंक शो करने के लिए कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बुलाया। नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट का भाई जैसे ही एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुआ तो प्रोड्यूसर ने इशारा करके दोनों लड़कियों को इस टारगेट को ऑयल लगाने को कहा। लेकिन इस बार यह बेबी ऑयल नहीं था, बल्कि एक जानलेवा नर्व एजेंट था। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक एक लड़की अपने हाथों में यह ऑयल मलती गई और किम जोंग नेम के चेहरे पर लगा दिया। किम जोंग नेम, जो इससे बिल्कुल बेखबर था, उसने काफी गुस्से का इजहार किया। प्लान के मुताबिक ऑयल लगाने वाली लड़की हंसती हुई यह शरारत करके मौके से फरार हो गई। किम जोंग नेम गेट से वापस बाहर आया और सिक्योरिटी ऑफिसर्स को इस सारे वाकये से आगाह किया। ऑफिसर्स ने किम जोंग नेम को फौरन एयरपोर्ट पर मौजूद मेडिकल फैसिलिटेशन सेंटर भेज दिया। इस दौरान वहां मौजूद ब्लैक ड्रेस में एक शख्स एयरपोर्ट से वापस बाहर आया, जो कि इस सारे मंजर को देख रहा था। इसने मेडिकल फैसिलिटेशन सेंटर में जाकर देखा कि क्या वाकई ही जहर ने किम जोंग नेम पर अपना असर दिखाया है कि नहीं। इस ऑयल ने 10 मिनट के अंदर अपना काम दिखाया और किम जोंग नेम ने मेडिकल फैसिलिटेशन के अंदर ही अपना दम तोड़ दिया। दोस्तों ये VX नर्व एजेंट था, जो कि सांस के जरिए लंग्स में दाखिल होता है और इंसान के नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। इस अटैक के नतीजे में बॉडी के न्यूरोट्रांसमीटर्स बंद हो जाते हैं, यानी अब बॉडी ब्रेन से सिग्नल लेना बंद कर देती है। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर इस नर्व एजेंट को चेहरे या नाक के करीब लगाया जाए तो इंसान का काउंट टाइमर स्टार्ट हो जाता है। इस सारे वाकये के पीछे कई लोग थे जो कि एयरपोर्ट पर ही मौजूद थे। केमिकल स्पेशलिस्ट जिसने लड़की के हाथ पर लगे नर्व एजेंट को न्यूट्रलाइज किया, ड्राइवर जिसने दोनों लड़कियों को वहां से भगा दिया, और कुछ और लोग भी शामिल थे जो कि इस वाकये की मुकम्मल रिपोर्ट कहीं और भेज रहे थे। इस वाकये के बाद मलेशियन पुलिस ने दोनों लड़कियों को अरेस्ट कर लिया। इन दोनों को जब बताया गया कि इनके प्रैंक की वजह से नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट के भाई की जान चली गई, तो उनके पैरों से जैसे जमीन निकल गई।
इन दोनों लड़कियों ने जब अपने प्रोड्यूसर को कॉल लगाई तो तब बहुत देर हो गई थी। पुलिस का कहना है कि इस प्लेन में 4 लोग शामिल थे जिन्होंने मलेशिया में मौजूद नॉर्थ कोरियन एम्बेसी में पनाह ले रखी थी। मर्डर के फौरन बाद ये चारों लोग वहां से प्री बुक्ड फ्लाइट से जकार्ता, दुबई और व्लादिवोस्टोक के बाद नॉर्थ कोरियन कैपिटल प्योंगयांग भाग गए। ड्राइवर, केमिस्ट और उन 2 लड़कियों को जिनको इस्तेमाल किया गया था उन्हें 2 साल जेल में रखने के बाद मलेशियन पुलिस ने रिहा कर दिया। इस प्लान की तमाम तहकीकात के बाद इसका असल मुजरिम नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट को डिक्लेयर किया जा रहा है।